हेलो एंड वेलकम टू एमएम लैब क्लासेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 153 और इससे आगे की सेक्शंस आईपीसी 1860 की सेक्शन 153 और इससे जो नेक्स्ट सेक्शन है वे डिस्कस करेंगे। और ये सेक्शन आती है चैप्टर 8 के अंतर्गत, जिसका हेड है लोक प्रशांति, पब्लिक पीस जो है प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध है उसके बारे में चैप्टर है। चैप्टर में 141 से लेकर 160 तक सेक्शंस दी हुई है। इससे पहले की सेक्शन हम कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज डिस्कस करेंगे इससे आगे की जो सेक्शन है। 153 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध बात के करने के द्वारा, अवैध बात यानी इलीगल एक्ट के करने के द्वारा परिद्वेष से या बेहुदगी से, परिद्वेष से या बेहुदगी से इंटेंसली और जानबूझकर वॉलेंट्री किसी बलवे का प्रकोपन करेगा। बलवे का प्रकोपन, बलवा हमें पता है क्या है। 141 विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य यदि कभी किसी भी टाइम फोर्स या वॉयलेंस, हिंसा या बल का इस्तेमाल करेगा तो वो बलवा हो जाएगा, रॉयटिंग हो जाएगी, रॉयटिंग राइट, ठीक है, राइटिंग हो जाएगी। 146 में से डेफिनेशन दी हुई है बलवे की। तो बलवे का जो कोई प्रकोपन करेगा वह पनिशमेंट दिया हुआ है 153 में। कितना? यदि वो कमिट हो गया, जिसका प्रकोपन दिया है, यदि वो कमिट हो गया तो 1 साल तक की सजा है, 1 साल तक की सजा, फाइन या बोथ। और यदि कमिट नहीं हुआ तो 6 महीने की सजा, फाइन और दोनों दिए जा सकते हैं। 6 महीने की सजा या फाइन या दोनों दिए जा सकते हैं। ये इसकी सजा है। इससे ज्यादा इसमें याद रखने लायक कुछ है नहीं सेक्शन में, ना कोई टेक्निकल इसमें पॉइंट है। बस ये है कि बलवे का यदि कोई प्रकोपन करेगा, प्रोवोकेशन करेगा तो सेक्शन 153 में इतना पनिशमेंट है, ठीक है। ज्यादा इस सेक्शन के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। इससे अगली सेक्शन पर चलते हैं। बलवे के प्रकोपन के बाद इस सेक्शन से काम नहीं चला तो इसमें एक सेक्शन जोड़ दी गई 153A 1969 में। 1969 में 153A जोड़ दी गई। और जब इससे भी ज्यादा जरूरत महसूस हुई तो सेक्शन 153B भी जोड़ दी गई 3 साल बाद 1972 में, ठीक है। 1969 में 153A जोड़ दिया गया और 1972 में सेक्शन 153B जोड़ दी गई। इन दोनों सेक्शनों का आधार है, हम देख लेते हैं, ठीक है। आधार है धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, समुदाय, जाति या इत्यादि। इस तरह की कोई भी चीज जिसमें लोगों को बांटा जा सके कि भाई तू इस जगह का है, मैं इस जगह का हूँ, इस समुदाय का है, मैं इस समुदाय का हूँ, ये इस जाति का है, वो इस मतलब जो बांट सके इंसानों को, इस तरह की चीजें, ठीक है। ये आधार है दोनों ही सेक्शनों का, ठीक। इन दोनों ही सेक्शनों में सब सेक्शन 1 का A, B, C दिया हुआ है। दोनों ही में सेक्शन 1 का सब A, सब सेक्शन 1 का A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट। फिर इन दोनों ही में सब सेक्शन 2 भी दी हुई है इसी तरह। सबसे पहले देख लेते हैं A 153A क्या, 153 फर्स्ट यानी सब सेक्शन 1 का A पार्ट क्या कहता है कि जो भी कोई वर्ड के द्वारा
वर्ड्स के द्वारा, यानी किसी भी तरह का वर्ड हो सकता है, बोलकर या स्पोकन के द्वारा या लिखित में, रिटिन में, इन रिटिन में, ठीक है। वर्ड के द्वारा या किसी साइन के द्वारा यानी प्रतीक के द्वारा या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जो दिखाई देने वाला रिप्रेजेंटेशन है, जो दिख रहा है कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो ऐसा इनके द्वारा जो भी कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा जिससे इस आधार पर कोई इनके द्वारा ऐसा काम करेगा जिससे कि इन व्यक्तियों में असौहार्द, शत्रुता, घृणा, द्वेष, इस तरह की कोई भावना हो जाए, ठीक है। क्या करेगा? इनको प्रमोट करेगा या अटेम्प्ट टू प्रमोट करेगा, इस तरह की चीजों को। तो ए में क्या बात याद रखनी है? प्रमोट करना या अटेम्प्ट टू प्रमोट करना। क्या प्रमोट करना? कि ऐसी चीजें जिनसे इस आधार पर इनमें असौहार्द पैदा हो जाए या शत्रुता की भावना हो जाए पैदा, या इस तरह की चीजें पैदा हो जाए जिससे ये आपस में मिलजुल कर ना रह सके, एक तरह से ये चीज। तो ए में क्या याद रखना है? प्रमोट या अटेम्प्ट टू प्रमोट। बी पर चलते हैं। बी क्या कहता है कि इस आधार पर धर्म, जाति, मूल, वंश, ये इस तरह की जो चीजें हैं, इस आधार पर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे सौहार्द जो बना हुआ है, जो मेंटेनेंस बना हुआ है इन सभी के बीच में, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ठीक है। यानी वो सौहार्द न बना रह सके, कोई ऐसा काम करे वो प्रतिकूल हो, ठीक है। तो दूसरे में क्या है? प्रतिकूल, सौहार्द की भावना के प्रतिकूल कोई कार्य करे, ऐसा एक्ट हो जो प्रतिकूल हो सौहार्द की भावना के, ठीक है। पहले में क्या था? ए में प्रमोट करे या अटेम्प्ट टू प्रमोट करे या प्रतिकूल कोई कार्य करे या कार्य करने का प्रयत्न करे। और तीसरा क्या कहता है कि कोई भी एक्सरसाइज हो रही हो या कोई ड्रिल हो रही हो या कोई मूवमेंट ऐसा चल रहा हो जिससे कि ये जो है, ये धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान होता है ना, कोई मूवमेंट ऐसा चला रहा हो या कोई ऐसा ड्रिल कर रहा हो, ठीक है, या एक्सरसाइज कोई ऐसी हो रही हो जिससे ये बांटने का काम करे। तो इस तरह में यदि इस तरह की चीजों में, ड्रिल में, मूवमेंट में या एक्सरसाइज में कोई करवा रहा है, पहली तो बात जो करवाने वाला है उसका जिक्र है। दूसरा, जो उसमें शामिल हो रहा है, जो इस तरह की ड्रिल, मूवमेंट, एक्सरसाइज में शामिल हो रहा है, उस पर सजा कितनी दी गई है इसमें बताया गया है। ये ए बी सी पूरी होने के बाद जो भी कोई ये कार्य करेगा उसको सजा मिलेगी 3 साल या फाइन या दोनों, ठीक है। ये सजा मिलेगी 3 साल, फाइन या दोनों। सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि यही चीजें जो इस सबसेक्शन 1 सेक्शन में है, सबसेक्शन 1 में है 153A सबसेक्शन 1 में जो चीज दी गई है, यही बातें यदि कोई धार्मिक स्थान से करेगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या इस तरह की चीज से करेगा, धार्मिक स्थान और भी समुदाय के हो सकते हैं और भी धर्म के हो सकते हैं, यदि धार्मिक स्थान से करेगा, पूजा स्थान से करेगा या कहीं ऐसी जगह से करेगा जहां धार्मिक किस्म के लोग इकट्ठा हुए हैं और कोई धर्म प्रचार या धार्मिक कोई बात कर रहे हैं, वहां से यदि करेगा कोई, ठीक है, यानी पूजा स्थल से, धार्मिक स्थल से या वहां से जहां धर्म के किसी पर काम के लिए इकट्ठा हुए हैं लोग, वहां से यदि करेगा कोई, तो 5 साल की सजा प्लस जुर्माना, ठीक है। 5 साल की सजा प्लस जुर्माने से वो पनिशेबल होगा। ये थी सेक्शन 153A। लेकिन इस सेक्शन से ही काम चला नहीं तो क्या जोड़ना पड़ा? 153 सेक्शन बी।
तो सेक्शन बी 1972 में जोड़ा गया। और ए पार्ट देख लेते हैं इसका, वही वर्ड साइन विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आधार वही है। यदि कोई इस आधार को लेकर ये प्रकाशित करता है या कोई लांछन लगाता है किसी भी धर्म समुदाय जाति या इस तरह की चीजों पर, इस तरह के आदमियों पर कोई इस तरह का प्रकाशित करता है या लांछन लगाता है, तो ये चीज याद रखनी है, प्रकाशित करना या लांछन लगाना किस बारे में, कि जो भारतीय संविधान है, भारत का जो संविधान है उसके प्रति ये समुदाय के लोग जो है सच्ची श्रद्धा या विश्वास नहीं रखते हैं, इस तरह का कोई चीज प्रकाशित करेगा एक विशेष समुदाय या विशेष जाति के लोग या विशेष धर्म के लोग के बारे में, या लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा भारतीय संविधान के प्रति वे सच्ची श्रद्धा नहीं रखते हैं। और कहे कि इनको जो अधिकार संविधान देता है उनसे इन्हें वंचित कर देना चाहिए, उनसे वंचित कर देना चाहिए और अधिकार नहीं देना चाहिए। यदि इस तरह का कोई विचार अपना प्रकट करता है, प्रख्यान करता है, परामर्श देता है, प्रचार करता है या सलाह देता है, तो उसको बी पार्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, पहले में क्या है, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रखते हैं, ये लांछन लगाता है। दूसरे में क्या कहता है कि इन्हें जो है ये अधिकार जो दिए गए हैं संविधान में, इनको देना ही नहीं चाहिए, इनसे वंचित कर देना चाहिए, इस तरह की चीज बी में आ गई। सी में क्या कहता है कि दायित्व के संबंध में विचार करेगा, परामर्श करेगा, दलील या अपील करेगा, जिससे कि इनमें इनके प्रति जो है घृणा और सौहार्द बिगड़े, घृणा या सौहार्द की भावना जो है बिगड़े, घृणा करने लगे या सौहार्द की भावना जो है वो बिगड़े। तो इसको इन तीनों चीजों के लिए कितना पनिशमेंट है, यही 3 साल की सजा, फाइन और बोथ। और सेक्शन जो सब सेक्शन 2 है वो कहती है कि यदि यही चीजें जो बताई गई है वो धार्मिक स्थल से या पूजा के स्थान से या ऐसी जगह से जहां धार्मिक काम के लिए कोई इकट्ठा हुए हैं लोग, तो 5 साल की सजा जुर्माने के साथ पनिशेबल होगा। ये सेक्शन 153 बी है, 153 ए ये सेक्शन है। ठीक है, प्रमोट प्रतिकूल और शामिल किसमें, ड्रिल में, मूवमेंट में, उसमें शामिल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। 53B में क्या है, प्रकाशित करना, भारत का संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रखते, अधिकार से वंचित कर देना चाहिए, और दायित्व के आधार पर घृणा या सौहार्द की जो भावना है उनमें दुश्मनी की भावना पैदा हो जाए, इस तरह की चीजें। तो 153 से ये प्रतिकूल प्रभाव वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्म जाति मूल वंश आधार के ये इस तरह के आधार बनाकर इनके सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उसका पनिशमेंट कौन सी सेक्शन में दिया गया है, 153A में दिया गया है। ठीक है, यदि संविधान की बात आती है तो 153B में होगा। क्लियर है। इसके ऊपर एक केस है, बिलाल अहमद कालू वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था 153A के रिगार्डिंग जजमेंट दिया था कि पब्लिकेशन जरूरी नहीं है इस सेक्शन के लिए, 153A के लिए पब्लिकेशन जो है आवश्यक तत्व नहीं है, आवश्यक एलिमेंट नहीं है। और दूसरी चीज बताई थी कि मेंस रिया क्या होती है, मन की स्थिति यानी आपराधिक, इसको समझो दुराशय, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो मेंस रिया अभी समझ लो कि दुराशय जरूरी है इस सेक्शन के लिए और पब्लिकेशन आवश्यक नहीं है। ये बिलाल अहमद कालू जो है एक हैदराबाद में कश्मीर की आजादी के लिए, कश्मीर की आजादी कहकर वहां लोगों को जो है
ये इस आधार पर, सामुदायिक आधार पर जो है उनको सौहार्द के प्रतिकूल व्यवहार कर रहा था और उन्हें बहला फुसला रहा था कि कश्मीर की आज़ादी के मूवमेंट में उन्हें जो है शामिल होना चाहिए। तो इसको जो है बिलाल अहमद कालू को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दो चीजें बताई थी, मेंसरिया जरूरी है और पब्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है 153A के लिए। ठीक है, अब इसी सेक्शन में एक सेक्शन और जोड़ दी गई जब जरूरत उसकी महसूस हुई, 153AA ये भी सेक्शन इसमें जोड़ी गई 2005 में, 2005 में सेक्शन जोड़ी गई। इस सेक्शन में है कि कोई जुलूस, जो जुलूस वगैरह होते हैं ना, इनमें यदि कोई आर्म्स वगैरह लेकर जो है वो जुलूस में शामिल होगा। आर्म्स में एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस सेक्शन में। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि आर्म्स किसे कहेंगे, कुछ भी हो सकता है, अग्नि द्वारा, आग के द्वारा कोई शस्त्र बनाए, वो भी लाठी डंडे या हथियार, कुछ भी, किसी भी तरीके का आर्म, किसी भी तरीके का जो हथियार है वो आर्म्स में शामिल माना जाएगा। ठीक है, जुलूस में यदि शामिल होते हैं तो सेक्शन 153AA के तहत उसको 6 महीने की सजा और 2000 रुपये तक का जुर्माना जो है, 2000 रुपये तक जुर्माना उसको दिया जा सकता है 6 महीने की सजा के साथ। इसमें एक चीज और है कि जो कोई 144A CRPC के तहत यदि आदेश दिया गया है तो उसका यदि उल्लंघन करेगा, 144A CRPC में ये है कि डीएम साहब यदि आवश्यक समझे तो ऐसा आदेश दे सकते हैं कि जुलूस जो हो रहा है उसमें कोई भी हथियार जो है शामिल नहीं किए जाएंगे। तो यदि उसका विरोध करते हुए भी जुलूस में कोई हथियार लेकर शामिल होता है तो सेक्शन 153AA के तहत उसे दोषी माना जाएगा। ये जुलूस के ऊपर है, जुलूस में जो है आर्म्स वगैरह लाठी डंडे लेकर शामिल होना, और 144A CRPC का तहत यदि कोई आदेश दिया गया है उसका उल्लंघन करने पर 6 महीने की सजा और 2000 रुपये के जुर्माने तक उसे पनिशेबल किया जा सकेगा। 153 कंप्लीट होती है, आगे सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन है 154 IPC 155 और 156, तीनों ही जो है प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत के ऊपर बेस है। प्रिंसिपल ऑफ रेस्पोंडेंट सुपीरियर का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर है। तो 154 में क्या है कि जिस जमीन पर वो बलवा हो रहा है, जिस जमीन पर बलवा हो रहा है, विधि विरुद्ध जमाव जिस जमीन पर हो रहा है, उस भूमि का स्वामी, इसमें विरुद्ध जमाव की बात हो रही है, बलवे की नहीं, जिस भूमि पर बलवा हो, वो जमाव हो रहा है, सॉरी, उसका जो मालिक है या उसमें हित जो रखता है, यानी जिसकी जमीन पर जो है वो जमाव हो रहा है, यदि उसको क्या करना चाहिए, उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके पुलिस को सूचना दे देनी चाहिए उस जमाव की। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, 1000 रुपये तक जुर्माने से वो दंडनीय होगा। 154 यही है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है, प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत जो है वो 3 सेक्शन 154, 55 और 156 इस पर लगता है। क्वेश्चन कईयों बार आया हुआ है एग्जाम में, प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा क्या है 155 में क्या है कि जिसके फायदे या हित के लिए या जिसकी ओर से बलवा हो रहा है, जिसके फायदे के लिए या जिसके हित के लिए जो जमाव और ये बलवा हो रहा है उसको बताना चाहिए। ठीक है, और उस पर जुर्माना, सजा क्या है, उसका जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना खाली दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है कि कितना जुर्माना, तो हम पहले पढ़ चुके हैं सेक्शन 63 IPC में क्या पढ़ा है कि जिसमें केवल जुर्माना दिया गया है और डिफाइन नहीं किया गया है कि कितना जुर्माना, उसमें जज साहब चाहे तो कितना भी दे सकते हैं जुर्माना, जितना
जितना अत्यधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। विवेक के आधार पर वे कितना भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन वो अधिक अत्यधिक नहीं होना चाहिए। 156 में क्या है, 156 में है कि जो एजेंट है या जो प्रबंधक है, जहां जमा हो रहा है, कुछ ऐसा होता है ना, मालिक कहीं और रहता है लेकिन उस पर एक मैनेजर छोड़ दिया जाता है, तो इस तरह की एक केस में बात हो रही है। तो जो एजेंट है वहां या जो प्रबंधक है, उसका काम है पुलिस को बताना, ठीक है, उस पर क्या सजा है, जुर्माने की, जुर्माना लगाया जाएगा, केवल जुर्माने की बात है, डिफाइन नहीं किया गया है कितना। इन तीनों सेक्शनों में कोई खास बात नहीं है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं गया है, बस ये याद रखना है 154 मालिक के ऊपर है, जिसके हित के लिए है 155 और 156 उसके प्रबंधक या जो एजेंट है वहां उसके द्वारा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रतिनिधि दायित्व रेस्पोंडेंट सुपीरियर का जो प्रिंसिपल है वो इन तीनों सेक्शनों में है, ठीक है। सेक्शन 157 157 है कि जो उसमें जो जमाओं में जो शामिल हुए हैं लोग, जो विधि विरुद्ध जमाओं में भाड़े पर लाए गए लोग हैं, जो पर्सन भाड़े पर लाए गए हैं, उनको जो संशय देगा, संशय देने का मतलब यहाँ सब तरह की हेल्प है, चाहे उसको पैसा दिया जा रहा हो, खाना दिया जा रहा हो, रहने के लिए जगह दी जा रही हो, संशय में सब कुछ शामिल है, ठीक है। तो जो संशय देगा, जो देगा, उस पर जो है 6 महीने का कारावास दिया जा सकता है या फाइन या दोनों, इसकी ये सजा दी जा सकती है यदि कोई भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संशय देगा, ठीक है। 158 कहता है कि भाड़े पर जो गए हैं, ठीक है, जो भाड़े पर गए हैं किसी भी तरीके से, उन्होंने पैसे लिए हो, उन्होंने कोई वचन लिया हो, या उन्होंने किसी काम कराने के एवज में वे गए हो, किसी भी तरह से गए हैं भाड़े पर, किसके लिए, जमाओ के लिए, ठीक है। तो सजा क्या है, उनके लिए भी 6 महीने फाइन या दोनों, ठीक है। लेकिन यदि शस्त्र के साथ यानी किसी हथियार के साथ शामिल होते हैं, तो ये सजा 2 साल तक की होगी, या जुर्माना या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। 158 यही है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कथन, अब आजकल के जो एग्जाम का पैटर्न है वो कथन बेस का हो गया है, और उन्हीं में जो है दिक्कतें होती है। अब चलते हैं हम जो काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है 159, काफी बार भर भर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 159 से, यानी दंगा। हम सुनते हैं दंगे हो गए, लेकिन दंगा एक्चुअल में क्या है कानून के अनुसार, वो यहां देखेंगे। दंगा या हंगामा या एफरे, आप इन जो ये चैप्टर है, चैप्टर 8, इसमें जो है 141 अनलॉफुल असेंबली, 146 रॉयटिंग और 159 एफरे, इनको जो है आप इंग्लिश के टर्म में याद कीजिए, हिंदी में आप याद मत रखिए, क्योंकि यहाँ कई बार उपद्रव, कभी हंगामा, कभी दंगा, या इस तरह की चीजें हिंदी में जो है पूछी जाती है, लेकिन जो उसका इंग्लिश वर्जन है उसमें राइटिंग और एफरे ही होगा, और यही आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इनमें कई बार गड़बड़ हो जाती है। अब दंगा देख लेते हैं, दंगा किसे कहेंगे। 3 एलिमेंट है सेक्शन के जिससे दंगा होता है, और तीनों ही से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति है, ठीक है, कम से कम कितने होने चाहिए, 2, और 2 से ज्यादा, यानी एक व्यक्ति दंगा नहीं कर सकता, 1 से ज्यादा होने चाहिए दंगे के लिए। 2
या 2+। ठीक है, किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी पब्लिक प्लेस पर यानी सार्वजनिक जगह पर पब्लिक पीस, ऐसा झगड़ा करते हैं जिससे पब्लिक पीस, लोक जो शांति है वो जो है डिस्टर्ब हो। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है और पब्लिक प्लेस से भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पब्लिक प्लेस पर दंगा हो सकता है, क्या निजी जगह पर दंगा हो सकता है। नहीं, निजी जगह पर कभी भी दंगा नहीं हो सकता, केवल पब्लिक प्लेस पर हो सकता है। और लोक प्रशांति में विघ्न डालता हो यानी डिस्टर्ब करता हो पब्लिक पीस को, तभी वो दंगा कहला जाएगा। ये तीनों चीजें, इन तीनों एलिमेंट्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, एफरे के बारे में, दंगे के बारे में, हंगामे के बारे में। ठीक है, तो ये तीनों चीज जहां होगी, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति पब्लिक प्लेस में इस तरह झगड़ा कर रहे हैं जिससे कि लोक प्रशांति वहां बाधित हो रही है, वहां विघ्न डल रहा है, तो वो दंगा कहा जाएगा, दंगा कहा जाएगा। और दंगे की जो पनिशमेंट है वो 160 आईपीसी में दी गई है। कितनी? 1 महीने की सजा है, 100 रुपए तक जुर्माना, या दोनों। या तो 1 महीने तक सजा हो सकती है, 100 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों किया जा सकता है। तो ये इसका पनिशमेंट है, 1 महीने का पनिशमेंट है। लेकिन ये सेक्शन बहुत ही बार एग्जाम में पूछी जाती है, खासकर प्री एग्जाम में। तो तीनों ही एलिमेंट इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है और याद रखना है आपको। चैप्टर 8 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें चैप्टर 8 में अभी कुछ बचा नहीं है। ठीक है, चैप्टर 8 हमारा यहाँ खत्म होता है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 9 से आगे, 9 या 9 से आगे की सेक्शन देखेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।